अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शिराज। आज की हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं मार्केट का एनालिसिस। मार्केट को अगर हम देखें तो मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन को फ़ॉलो कर रही थी और इसको यहाँ पे इसने ब्रेक भी किया था। ब्रेक करने के बाद काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल था कि ये ब्रेक कर जाएगी बकरा-ईद के दिनों में, जैसा कि मैंने शेयर भी किया था आप सबसे ग्रुप के अंदर। लेकिन मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया। फिर उसके बाद 174 से वही अपने जहाँ 2 दफ़ा डबल टॉप लगा चुकी थी, वहीं से वापस नीचे आ गई। लेकिन नीचे अपनी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेके उसी के साथ-साथ चल रही है। और अगर अभी देखा जाए तो अभी बहुत ज़्यादा बोरिंग मार्केट चल रही है, वॉल्यूम लग नहीं रहे और ये कैंडल्स आपको देख के आइडिया हो रहा होगा, छोटी-छोटी कैंडल्स जो लग रही हैं। और जैसा कि मैंने कल भी शेयर किया था कि मार्केट की ये सपोर्ट है और बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ये अगर आज ब्रेक हो जाती तो मार्केट के अंदर खतरा था। वैसे तो नीचे सपोर्ट मौजूद है 167 और उससे नीचे 165 की, लेकिन मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा खतरा हो जाता वापस 162, 161 तक आने का। और अगर मार्केट इसे ब्रेक कर जाती या फिर कर गई तो फिर खतरा यही रहेगा 162, 161 का। मार्केट को इधर अपना ब्रेकआउट देना है और ये ब्रेकआउट के बाद मार्केट जाएगी सीधा 188 या 184 से 188 के बीच में। ये मार्केट का टॉप है और इसके बाद जो मार्केट परफॉर्म करेगी अगर 190 या फिर 2 लाख 2,10,000 जहाँ तक के हमारे टारगेट हैं 2,10,000 के इंडेक्स के, अगर वहां तक चली गई मार्केट तो वो हमारे लिए बोनस है। लेकिन ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल अभी अगर देखा जाए तो फिर तकरीबन लास्ट 3 डेज से मार्केट में तो कोई वॉल्यूम नहीं लग रहा था। हेवी वेट स्टॉक रुक गए हैं, बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहे और इसी वजह से साइड पोर्ट आइटम में ज़्यादातर काम हो रहा है और साइड पोर्ट आइटम की ही कॉल शेयर की जा रही है ग्रुप के अंदर, जिनके अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है। लेकिन साइड पोर्ट आइटम में मसला ये होता है कि वो परफॉर्म तो काफ़ी अच्छा करते हैं, लेकिन अगर वो लॉस देने पे आए तो लॉस भी बड़ा दे जाते हैं। यानी कि अमूमन कैप, अपर कैप लगना और लोअर लॉक लगना साइड पोर्ट आइटम में कॉमन है। लेकिन बहरहाल अभी इस टाइम पे तकरीबन ये लास्ट 3 डेज़ में आपने देखा होगा कि छोटी-छोटी कैंडल्स बन रही हैं, रुकी हुई है। मार्केट ने अपनी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी ली थी और उसके बाद वापस ऊपर आ गई। कल भी इसी तरह खराब ही परफॉर्म किया था मार्केट ने। आज खतरा था गैप डाउन ओपनिंग का, गैप डाउन ही ओपनिंग हुई, लेकिन उसके बाद मार्केट ने अच्छा परफॉर्म कर दिया और उसकी रीज़न खास तौर पे हेवीवेट सेक्टर्स में, हेवीवेट स्टॉक्स में एक एमईपीएल और एक मारी ने आज परफॉर्म किया। मार्केट को बीच में इन्होंने तकरीबन 170 के तक पहुंचा दिया था। और अगर हम देखें एमईपीएल के अंदर, एमईपीएल की मैं कॉल शेयर भी करने लगा था, इसके स्टॉक बाय भी करने लगा था। ये तकरीबन अपने ब्रेकआउट लेवल पे आ गया था और एक टाइम पे हल्का सा इसने ब्रेक भी कर दिया था। 505 की अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ब्रेकआउट लाइन है, इसके ऊपर आके क्लोजिंग भी दे दी थी। इसकी स्विंग कॉल चल रही थी, लेकिन 500 पे मैंने इसे बुक करवाया था आप लोगों को। 500 रुपए के ऊपर मैंने भी अपने पास से स्टॉक निकाल दी थी। उसका रीजन ही यही था कि अभी हैवीवेट स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे, जिसकी वजह से अभी फिलहाल इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। फिर 400, 482, 490 पे दोबारा भी बाइंग कर सकते हैं 482, या फिर अगर इसकी सही सपोर्ट पे आ जाता 479, या और खतरा इसमें 467 तक का भी था। लेकिन हालात देख के दोबारा बाय करते हैं। आज फिर मेरा बाय करने का दिल भी कर रहा था कि अब मार्केट का, मुझे लग रहा था कि मार्केट में वॉल्यूम लगना शुरू हो गया है। बीच में अगर देखा जाए जिस टाइम पे ये परफॉर्म करना शुरू हो गए थे, ये एक मारी और एक एमईपीएल, तो उस वक्त लगा था। लेकिन इन्होंने भी वापस अपना ब्रेकआउट देने के बाद वापस क्लोजिंग नीचे ही आके देगी। जब तक ये इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तो इसके बाकी के टारगेट तब तक बाकी के टारगेट के लिए हम होल्डिंग नहीं रख सकते। और जैसे ही इससे ऊपर क्लोजिंग दे जाए तो उसके बाद दोबारा बाय कर सकते हैं या फिर सपोर्ट के ऊपर बाय कर सकते हैं। इसी तरह मारी ने भी आज परफॉर्म किया, लेकिन उसने भी अपनी ये जो रेंज इसकी चल रही है, अगर देखा जाए तो इसकी ब्रेकआउट रेंज है 470 से ऊपर क्लोजिंग देगा, यानी कि ये समझ लें 673। इससे ऊपर क्लोजिंग देगा तो इसमें पोटेंशियल है 490 का। 490 से ऊपर क्लोजिंग देने के बाद फिर ये 718, 719 तक जा सकता है। इसकी तो कॉल नहीं दी मैंने, लेकिन ये बताने का मकसद ये था कि इसमें भी वॉल्यूम लगा, लेकिन इसने भी क्लोजिंग वापस नीचे ही आके दी थी, जिसकी वजह से मार्केट में एक अपसाइड पे हमें विक देखने को मिल रही है, लेकिन क्लोजिंग मार्केट की नीचे ही हुई 169,700 पे। अभी भी मार्केट वैसे आज भी अगर देखा जाए कोई खास परफॉर्म तो नहीं किया मार्केट ने, लेकिन फिर भी जब तक इस सपोर्ट से ऊपर है तब तक सेफ है और तब तक पोटेंशियल है मार्केट का वापस 172 तक जाने का। इस रेंज के अंदर 172 तक हैवीवेट स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करेंगे। कल बजट भी है और देखते हैं क्या रहता है। अगर कल का दिन देखा जाएगा कि कल के दिन हो सकता है मार्केट या तो
वॉल्यूम के साथ थोड़ा-सा नीचे आ जाएगी या ऊपर चल जाएगी। वो स्टॉक्स परफ़ॉर्म करेंगे जिन स्टॉक्स को फ़ायदा होगा। बाकी बहरहाल 172 से ऊपर क्लोजिंग देने के बाद जिस तरह अगर इधर से नीचे क्लोजिंग दी तो फिर वापस नीचे आ जाएगी। 172 से ऊपर क्लोजिंग देने के बाद वापस 174, 175 के हाई लग सकते हैं। लेकिन जब तक ये प्रॉपर तरीके से वॉल्यूम के साथ जब तक ब्रेकआउट नहीं देगा 175 का केसी 100 तब तक पोटेंशियल नहीं है, तब तक बुल रन का हम वेट कर सकते हैं। लेकिन बहुत चांस है कि बुल रन आएगा एक और एक दफ़ा मार्केट इस रेंज में ज़रूर जाएगी, ये जो मैंने आपको बताई है। बाकी बहरहाल उसके अलावा अभी इस टाइम पे जब ज़ाहिर-सी बात है हेवीवेट स्टॉक्स नहीं चल रहे और उसके अलावा काफ़ी सिक्लिकल स्टॉक्स की बाइंग कराई गई है और आपको शेयर भी किए गए और उसके ऊपर मैंने आपसे कहा था इसकी एक मैं डिटेल वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सिक्लिकल सेक्टर्स होते क्या हैं? सिक्लिकल सेक्टर वो सेक्टर इसमें वो कंपनियाँ आती हैं जिन कंपनी की सेल्स अच्छे हालात में तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन बुरे हालात में बहुत बुरी होती है। जैसे इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके सामने हैं। इनके अंदर हाई रिस्क होता है और हाई रिवॉर्ड भी होता है। यानी कि अगर खराब हालत में सबसे ज़्यादा गिरेंगी, तो हालात अच्छे होने के बाद सबसे अच्छा परफ़ॉर्म भी करेंगी। और उसी तरह कुछ डिफेंसिव सेक्टर होते हैं। डिफेंसिव सेक्टर में वो कंपनीज़ आती हैं वो प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे फूड, फर्टिलाइज़र, यूटिलिटीज़, हेल्थ केयर प्रोडक्ट जैसे फार्मास्यूटिकल्स इस टाइप की। यानी कि एक आसान एग्जांपल के लिए वो चीज़ें जो अच्छे हालात में हम कंज़्यूम करते हैं। जब हमारे पास ज़्यादा पैसे हों तो हम हर चीज़ अपनी ज़रूरत ज़िंदगी के तहत हर चीज़ हम यूज़ कर रहे होते हैं। हम व्हीकल्स भी ले रहे होते हैं, हम अपने घर भी बनाते हैं। हमें अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, जैसे अगर हमें कहीं जाना है, घूमने जाना है एयरलाइन से हम घूमने भी जाते हैं। हम व्हीकल्स भी लेते हैं, कार लेते हैं, इसी तरह वो सब चीज़ें जो हम अच्छे हालात में तो करते हैं, लेकिन अगर हालात खराब हो, हमारे पास पैसे कम हो, हमारी अर्निंग तो वैसी रहती है, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से हम जो कमा रहे हैं, उसकी इतनी वैल्यू ना हो, तो हालात खराब होने के बाद हम वो चीज़ें रोक देते हैं। जैसे अगर किसी को अपना घर बनाना है, तो वो अभी फ़िलहाल नहीं बनाता, वेट कर लेता है, या फिर अगर किसी को किसी को कंस्ट्रक्शन का काम करना किसी ग्रुप को करना है, तो वो भी रुक जाता है। जैसे अगर कोई कंपनी या गवर्नमेंट कुछ करना चाह रही है, तो वो भी रुक जाती है कि अभी हालात सही नहीं है, हालात बेहतर होंगे, तो उसके बाद वो प्रोजेक्ट करेंगे। तो ऐसे हालात खराब में, ऐसे टाइम पे सीमेंट की, स्टील की सेल्स गिर जाती है और अच्छे हालात में बढ़ भी जाती है। इसी तरह ऑटो सेक्टर है, इसी तरह एयरलाइन्स है, मशीनरी है, इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट हैं, जो अच्छे हालात में ज़्यादा उनकी सेल्स होती है, बुरे हालात में बुरी होती है। तो इसी तरह वो परफ़ॉर्म भी करते हैं और उसी के बरअक्स डिफेंसिव सेक्टर है। डिफेंसिव सेक्टर अच्छे हालात में भी अच्छी उनकी सेल्स होती हैं, बुरे हालात में भी उनकी बेहतर ही सेल्स रहती हैं, इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता। इसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। आपके सामने है, इसका सिंपल रूल है, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर चल रही है, तो सिक्लिकल सेक्टर अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। इकोनॉमिक अगर स्लो डाउन हो गई है, तो सिक्लिकल सेक्टर यूजुअली फेल हो जाएँगे, नीचे गिरना शुरू हो जाएँगे। उसका रीज़न क्या है? अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ डिटेल वाइज़। जैसे अभी अगर हम देखें, तो लक को अगर हम देखें, तो लक तकरीबन 2021 से गिरना शुरू हुआ था और 2023 तक तकरीबन ये हो गया था 77 का। 77 से वैसे तो हो गया, अभी इस वक़्त 531 का भी हाई लगाया है इसने और अभी तो ₹433 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन इतना अच्छा परफ़ॉर्म करने के बाद 2023 से अभी तलक फिर भी इसमें अभी भी जगह क्यों बाकी है, अभी भी क्यों चांस है कि सिमेंट परफ़ॉर्म करेंगे, उसका रीज़न ये है एक्सपेंशन। जब तक एक्सपेंशन होती रहती है, तब तक वो परफ़ॉर्म करते रहते हैं, फिर उनकी एक पिक आती है, पिक आने के बाद जब रिसेशन शुरू होती है, तो फिर ये वापस नीचे जाते हैं। और एक्सपेंशन जब तक चल रही है, यानी कि मुल्क के हालात जब तक बेहतर हैं, आप सबको याद होगा
ग्रुप के अंदर मैं बार-बार शेयर कर रहा था, जनवरी से पहले भी शेयर कर रहा था आपको कि सीमेंट अगले साल बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे और स्टील सेक्टर बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। ऑटो सेक्टर के ऊपर हम बाद में बात करते हैं। ऑटो सेक्टर सबसे ज़्यादा एग्रेसिव है वैसे सिक्लिकल सेक्टर्स में, लेकिन उसके ऊपर मैं बात इतनी नहीं कर रहा क्योंकि उसकी कॉल्स अलग हैं। सीमेंट और स्टील मैं बार-बार रिकमेंड कर रहा था। उसका रीज़न ये है, एक्सपेंशन तो हो रही है, इकोनॉमी ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन उसके साथ-साथ बीच में हालाँकि जंग भी आ गई थी, इतने सब मामलात हुए, फिर भी मैं कंटिन्यू शेयर करता चले आ रहा था और उसमें आपने देखा भी जैसे ही जंग आई, हालात खराब हुए, तो ये गिरे भी बहुत ज़्यादा थे। लेकिन इसमें रीज़न क्या है शेयर करने का? रीज़न ये है कि जब इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, तो फिर उस टाइम पे काफ़ी सारे ऐसे इवेंट हो रहे थे, जिसकी वजह से लग रहा था कि सीमेंट की सेल्स बढ़ेंगी। जैसे बीच में लास्ट ईयर फ्लड्स भी आ गए थे, फिर उसके अलावा अभी काफ़ी डेवलपमेंट भी हो रही है और इस बजट में भी हमें सुनने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट जो है काफ़ी सारे काफ़ी प्रोजेक्ट करना चाह रही है, कुछ डेवलपमेंट करना चाह रही है, जिसकी वजह से भी सीमेंट और स्टील की सेल्स बढ़ेगी और उसी के साथ-साथ जो डेटा आ रहा था सीमेंट का, इस पूरे टाइम अगर अगर हम देखें जनवरी से अभी तक सेल्स सीमेंट की काफ़ी ज़बरदस्त रही हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव रही हैं, इनके रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त हैं और उसका रीज़न यही है कि अभी ये एक्सपेंशन चल रही है, अभी पीक नहीं आई है। पीक तब आएगी जब इनकी सेल्स का डेटा खराब आना शुरू होगा जब इकोनॉमी ग्रोथ हमारी रुक जाएगी और फिर उसके बाद वापस फॉल आना शुरू होगा और इकोनॉमी हमारी गिरना शुरू हो जाएगी, तो उस टाइम के ऊपर हमें उसमें से निकलना होगा। उस टाइम पे उनका एक हाई लगेगा, हाई लगने के बाद फिर वो वापस नीचे आएंगे और खास तौर पे इस साल के जो उनके टारगेट हैं जो मैंने शेयर किए हैं वो ये अचीव कर जाएंगे। बीच बीच में हमें अप डाउन मूव देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी ये परफॉर्म कर जाएंगे। बाकी बहरहाल जैसे एक एग्जाम्पल के लिए अब इसी तरह अगर हम ऑटो सेक्टर का देखें, ऑटो सेक्टर ने कितना जबरदस्त परफॉर्म किया है, लेकिन क्या अभी भी पीक आ गई है? तो हम देखें तो पीक नहीं आई है अभी भी उनमें, क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो 2025 के अंदर सिर्फ 1,12,000 व्हीकल्स, 1,12,000 कार्स की सेल्स हुई है। अगर हम पूरे साल का डेटा देखें सारी कंपनियों का मिला के, और उसके मुकाबले में अगर हम 2016 को देखें, 2016 में 2016 में मार्केट का अगर हम देखें तो फिर जब इससे पहले पीक लगी थी और 2017 के अंदर मार्केट का एक टॉप लगा था, जिस टाइम पे ये लक के चार्ट में हमें नजर आ रहा है। हम इधर देख लेते हैं KSC 100 का चार्ट। इस टाइम के ऊपर तो तब भी अगर देखें तो 2016 का जो डेटा आया था तो उसमें 2.5 लाख कार्स की सेल्स 2.5 लाख कार्स की सेल्स हुई थी, यानी 2.5 लाख की सेल्स हुई थी अगर आप 2016 का डेटा देखें। उसके मुकाबले में पूरा 2025 के डेटा में पूरे 2025 में इतनी कार्स की सेल्स नहीं हुई, यानी इकोनॉमी हमारी अभी ग्रो कर रही है लेकिन हुई नहीं है। अभी तक हम उन नंबर्स को नहीं पहुंचे हैं, तो फिर अभी भी मार्केट में काफी जगह बाकी है और अभी भी पीक नहीं आई है। लेकिन अभी इस टाइम पे काफ़ी सारे मल्टीपल रीज़न्स हैं जिसकी वजह से कुछ ऑटो सेक्टर में कुछ स्टॉक्स को मैंने निकालने का कहा था, उसका अलग रीज़न है। ये मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल के लिए समझा रहा हूँ सिक्लिकल सेक्टर्स में। उसी तरह काफ़ी सारे मैंने समिट में भी स्टॉक शेयर किए थे, जिसमें से एक स्टॉक GWLC, उसका हम चार्ट देख लेते हैं। इसका मैंने बताया भी था ग्रुप के अंदर कि इसे आप नीचे से जमा कर सकते हैं, ये परफ़ॉर्म करेगा। ये अपना 54 के ब्रेकआउट के बाद जब चलेगा तो फिर ये काफ़ी अच्छा जाएगा। ये हो सकता है 65 तक भी जाए। वैसे तो इसके टारगेट 60 तक के हैं, 60 के बाद अगर वॉल्यूम देख के मैं शेयर करूँगा, हो सकता है 60 के बाद भी मैं होल्ड रखवाऊँ, ये 65 तक और हो सकता है 69 तक अपने हाई तक भी जाए। इसी तरह ठट्टा सीमेंट जो इस वक्त काफ़ी फेवरेट है, और ठट्टा सीमेंट के अंदर मैंने आप लोगों को समझाया था कि इसका अभी ये 30% परफॉर्म कर चुका है और ये एक हायर हाई लगाने के बाद एक हायर लो लगाएगा। हायर लो इसका या तो ये है या फिर यहाँ बनेगा 64 से ऊपर ऊपर। 64 से नीचे आया तो खतरा है इसमें, 64 से नीचे आया तो फिर हमें निकलना होगा, फिर हमें ये वापस 50 नहीं 57 पे नहीं 59 से 61 टू के दरमियान मिल जाएगा। लेकिन बहरहाल इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। जब भी ये 72 का ब्रेकआउट देगा तो फिर ये परफॉर्म करेगा और ये इसका सीधा टारगेट जो है 77 और उसके बाद 88 तक का रह सकता है, और वैसे तो ये अपने हाई तक भी जा सकता है। तो आज की हम अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। काफ़ी सारी डिटेल्स शेयर हो गई हैं। बहरहाल आप सब समझ गए होंगे सिक्लिकल सेक्टर में और डिफेंसिव सेक्टर में क्या फ़र्क है।